औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबरता सारा के प्लेटफॉर्म से हम आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट एचएम खान। मेरे पाकिस्तानियों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, एक अच्छी और हेल्दी लाइफ गुजार रहे होंगे और अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे। बहुत अहम टॉपिक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें वो लोग जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत अरसे से कर रहे हैं लेकिन फिर भी पजल हो जाते हैं। टॉपिक है रिलेटेड मोड ऑफ पेमेंट से। जिस तरह कि मैं अपनी पिछली कुछ वीडियोस में आपको बताता रहा हूँ कमर्शियल इनवाइस का, कमर्शियल इनवाइस पे मैं बार बार कहता रहा हूँ, एक चीज जो डिसाइडेड होती है सेलर एंड बायर में, वो होती है मोड ऑफ पेमेंट। मोड ऑफ पेमेंट में कौन सी टर्म आपने डिसाइड करनी है, ये सेलर और बायर का डिपेंड करता है। अब आप जब पहली बार इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फ्रीक्वेंटली भी कर रहे हैं, लेकिन आप इस चीज को अंदाजा नहीं कर पाते कि यार ये मोड ऑफ पेमेंट जो हमने सेलेक्ट करनी है, तो ये टीटी होगी क्या, एक्चुअल में एलसी होगी क्या, और इन दोनों में फर्क क्या होता है, इनमें से कौन सी बेहतर होती है। फिर इनमें दो और टर्म्स निकल आती हैं, वो है डीए या डीपी, जिसके ऊपर आजकल पाकिस्तान में काम हो रहा है, क्योंकि एलसी का सबको मालूम है, एलसी के ऊपर काफी मसाइल पाकिस्तान में हैं, स्टेट बैंक की तरफ से अप्रूवल्स नहीं मिल रही, तो डीए और डीपी में ज्यादा काम हो रहा है। अब इन चारों में फर्क क्या है और इन चारों में कौन सा बेहतर है, तो जहां तक बेहतरी की बात है वो तो आप लोगों ने डिसाइड करना है। तो आज मैं इस वीडियो के जरिए आपको समझाना चाहता हूं कि डीए होता क्या है, डीपी क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, टीटी क्या है और एलसी क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। आपका अपना चैनल है और रिलेटेड है बिजनेस से, बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग से, आइडियाज से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से और ट्रेंडिंग बिजनेस से। सबसे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा एलसी और टीटी में क्या फर्क होता है। एलसी एलसी बेसिकली कॉमनली यूज होता है डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट होता है जिसमें इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के दरमियान एक पिलर खड़ा हो जाता है, जो कि दोनों के दरमियान ताल्लुकात में गारंटर सामने आता है, उसको बैंक कहते हैं। बैंक आपका गारंटर बनता है और एक्सपोर्टर के बैंक को एक डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट इशू कर देता है, जिसको लेटर ऑफ क्रेडिट कहा जाता है कि जी मैं इसका गारंटर हूं, मेरे पास इसकी पेमेंट पड़ी हुई है, आप इसका स्टॉक इशू कर दें, इनका स्टॉक निकाल दें, मेरे पास डॉक्यूमेंट आएंगे, हम आपको पेमेंट इशू कर देंगे। बिल्कुल सादा जबान में आपको समझा रहा हूं। एक्सपोर्टर के बैंक में जब डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाते हैं तो वो आपकी गुड्स को निकाल देता है, वो शिप करवा देता है, और वहां जब डॉक्यूमेंट्स जो कि लेटर ऑफ क्रेडिट में डिसाइड हुए हैं दोनों के दरमियान, वो डॉक्यूमेंट जब बैंक में पहुंच जाते हैं तो बैंक पेमेंट भी रिलीज कर देता है। एक बहुत सादा सी टर्म है जिसको ये लेटर ऑफ क्रेडिट कहा जाता है। अब आते हैं हम टीटी। टीटी कॉमनली दुनिया भर में यूज हो रही होती है। इसमें इंपोर्टर जो है फंड्स ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉनिकली या किसी भी चैनल के थ्रू, और उसका रिस्पॉन्सिबल भी वो खुद होता है, इसकी जिम्मेदारी भी उसी की होती है। एक्सपोर्टर को जब पेमेंट रिसीव हो जाती है, चाहे उसके बैंक अकाउंट में या उसके जो भी उसने डिटेल दी होती है, तो वो गुड्स भेजने का पाबंद होता है। अब अगर इसमें वो नहीं भेजता तो अंडरस्टूड बात है, ये इंपोर्टर की नाहिली है कि उसने बीच में कोई ऐसा चैनल इस्तेमाल नहीं किया था जिससे कम अज कम वो एक्सपोर्टर से बात कर सके। गुड्स आए या ना आए, ये सारी इंपोर्टर की ही जिम्मेदारी में आ जाती है बात। एक्सपोर्टर जेन्युइन है या नहीं है, ये भी फिर इंपोर्टर की जिम्मेदारी में बात आ जाती है। एलसी के अंदर क्योंकि बैंक बीच में पिलर होता है और वो जो डॉक्यूमेंट्स कहता है, जब दोनों डिसाइड कर लेते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट की एक कॉपी आपके बैंक में मौजूद होती है और एक कॉपी एक्सपोर्टर के बैंक में मौजूद होती है, और दोनों एक दूसरे में मददगार साबित हो रहे होते हैं, पिलर का रुख इख्तियार कर रहे होते हैं। गुड्स जब चली जाती हैं, एक्सपोर्टर आपका वहां डॉक्यूमेंट पहुंचाता है, यहां पहुंचाता है। टीटी फास्टर फेज जरूर है, 20 मिनट में पैसे चले जाते हैं, 5 मिनट में पैसे चले जाते हैं, ईमेल भी आ जाती है, पेमेंट क्लियरेंस भी हो जाती है, लेकिन टीटी के अंदर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। और एक और बात, पाकिस्तान में आपका जब माल आ जाता है, पेमेंट एविडेंस आपसे सबसे पहले पूछा जाता है, और आपने पेमेंट अगर टीटी की हो, लाइक अलीबाबा के थ्रू पैसे कर दिए, क्रेडिट कार्ड के थ्रू दिए, नॉट एक्सेप्टेड। मैं आपको क्लियर बात बता दूं, एक्सेप्टेड नहीं होंगी। अब हम बात करते हैं डीए और डीपी की। डीए यानी डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। डॉक्यूमेंट रिलीज हो जाएंगे, आपने उसे एक्सेप्ट करना है, डेट डिसाइड हो जाएगी, बिल ऑफ एक्सचेंज डिसाइड हो जाएगी, टाइमलाइन उसमें एक डिसाइड हो जाएगा, आपकी गुड्स रिलीज कर दी जाएंगी, लेकिन डॉक्यूमेंट की इसमें आपने एक्सेप्टेंस लाजमी कर दी है। अब बात आती है डीपी की। डीपी में पेमेंट आप रिलीज कर देंगे
उसके फौरन बाद वो आपको डॉक्यूमेंट रिलीज कर देगा, डॉक्यूमेंट आपके पास पहुंचेंगे, लेकिन वो डॉक्यूमेंट नहीं जो ईमेल के थ्रू आए हैं, फैक्स के थ्रू आए हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वाया कोरियर आएंगे जिसमें साइन एंड स्टैम्प ओरिजिनल होंगे कंपनी की तरफ से जिससे आप गुड्स ले रहे हैं। पेमेंट इसमें आप कर चुके हैं, उसने आपको डॉक्यूमेंट रिलीज कर दिए, डॉक्यूमेंट आपके पास पहुंच गए। अब इसमें अगर आप गौर करें दोनों में सिर्फ फर्क क्या है, फर्क है पेमेंट का। डीपी में पेमेंट जा चुकी है, डीए में पेमेंट नहीं जा चुकी, एक्सेप्टेंस हुई है, टाइमलाइन डिसाइड हो चुका है, रिस्क दोनों में इंतहाई ज्यादा इन्वॉल्व है। अब दोनों में अगर आप फर्क देखें, वहां एक्सेप्टेंस हो रही है डॉक्यूमेंट की, टाइमलाइन उसमें डिसाइडेड हो रही है और वो दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो रही है। वहां एक्सपोर्टर की जो इज्जत है वो दांव पे लगी हुई है, उसकी नर्व्स जो है वो तेज चल रही है। वो जो टाइमलाइन डिसाइड हुई है वो तो एक्सपायर भी हो सकती है, पेमेंट वो नहीं करता आपका इंपोर्टर, तो एक्सपोर्टर वहां रिस्क पे है। इधर जब हम बात करेंगे यहां इंपोर्टर रिस्क पे है, क्यों, उसने पेमेंट आपकी कर दी है, डॉक्यूमेंट लेट हो जाते हैं या डॉक्यूमेंट्स आते ही नहीं है, दरमियान में कोई राह नहीं है आपके पास, गुड्स का भी अभी आपको कब्जा नहीं मिला है, डॉक्यूमेंट या मिल भी जाते हैं आपको, गुड्स आया कि वो हैं कि नहीं है, यहां भी आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। चारों इंटरनेशनल ट्रेड को अगर आप देखें, इन चारों टर्मिनोलॉजीज को देखें जो मोड ऑफ पेमेंट में डिसाइड होती है, तो आप इसमें गौर करें तो एलसी ही सबसे सिक्योरेबल है। एलसी के अंदर आपका जो बैंक है वो गारंटर है, वो पिल्लर का इख्तियार कर रहा है। एलसी के अंदर जब लेटर ऑफ क्रेडिट इशू होता है तो दोनों बैंक्स एक दूसरे को पढ़ाने के लिए इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को बुलाते हैं, इंपोर्टर के हवाले किया जाता है, उधर एक्सपोर्टर के हवाले उसका बैंक करता है कि इस डॉक्यूमेंट को पढ़ो और साइन कर दो। उधर इंपोर्टर से पेमेंट लेके बैंक मर्ज कर लेता है अपने अकाउंट में। पाकिस्तान में 110% या 120% यानी 20% एक्स्ट्रा पेमेंट ली जाती है जो बाद में रिटर्न भी कर दी जाती है। बाहर के ममालिक में भी 5% या 10% ली जाती है, 100% ली जाती है। पाकिस्तान में भी कुछ बैंक 100% पे काम कर लेते हैं। तो ये तो है एलसी। एलसी में बैंक आप दोनों का जमानती है, जो टर्म्स एंड कंडीशन उसमें डिसाइड होती हैं। एलसी के अंदर लेटर ऑफ क्रेडिट जब बैंक पढ़ने के लिए इनिशियल स्टेज पे दोनों को देता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उसके एक एक हरफ को गौर से पढ़ना होता है, वो आप दोनों का एक एग्रीमेंट है, उसी के अगेंस्ट आप लोगों की गुड्स जारी होनी है और रिलीज होनी है, ये जरा जहन में बात रखें। एलसी सिक्योरेबल है, टीटी कोई सिक्योरेबल नहीं है, फास्टर जरूर है। डीपी के अंदर आप रिस्क पे हैं, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर को कोई मसला नहीं, उसको तो पेमेंट भी जा चुकी है, यानी कि यहां उसकी नर्व चल रही है। लेकिन डीए के अंदर एक्सपोर्टर टेंशन में है, क्यों, एक तरफ उसने माल तैयार किया हुआ है, दूसरा डेडलाइन अगर एक्सपायर हो जाती है, यहां भी पेमेंट की कोई गारंटी नहीं है। तीन टर्म्स में पेमेंट की और गुड्स की गारंटी का प्रॉब्लम आ रहा है, एलसी में कोई नहीं आ रहा। तो मैं इस लिहाज से एलसी को सिक्योरेबल कहूंगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हमसे बात करनी हो ईमेल मौजूद है, एनी टाइम आप रब्ता कर सकते हैं, मैं फ्री हूँ, आपको जरूर जवाब दूंगा। फी अमानिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।